नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ तेजी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली से एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बनारस घटनाक्रम के बाद वकीलों में नाराजगी है। सैकड़ों की संख्या में वकील अब सीधे डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, डीएम को बुलाकर ज्ञापन देने की मांग भी यहां पर की जा रही है। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसी को लेकर यह बड़ी जानकारी। मौके पर सीओ कोतवाली समेत भारी पुलिस बल मौजूद। कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का ये बड़ा मामला। सैकड़ों की संख्या में वकील पहुंचे डीएम कार्यालय। डीएम को बुलाकर ज्ञापन देने की मांग। मौके पर सीओ कोतवाल समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मामला शेर में सुनाता हूँ। हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। बनारस प्रकरण जो हुआ, पुलिस और ये कहा गया कि अधिवक्ता के बीच मारपीट हुई, लेकिन अधिवक्ता से मारपीट नहीं हुई। बार ने स्टेटमेंट दे दिया है। कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने ये घटना कारित की, लेकिन एफआईआर एक अधिवक्ता के रूप में हुई। पिटा भी अधिवक्ता, एफआईआर भी अधिवक्ता के ऊपर हुई। उस घटना के प्रतिरूप में हम जिले के पहले व्यक्ति, जिले के अधिकारी को एक ज्ञापन देने आज हम अधिवक्ता साथी सब इकट्ठा हुए थे। समय बता दिया गया था जिलाधिकारी महोदय को कि हम इतने समय आएंगे, और उससे 10 मिनट पहले क्या कारण था कि जिलाधिकारी महोदय चुपचाप चले गए। ऐसा कौन सा चोरी का काम कर दिया जो अधिवक्ताओं से मुंह छुपाना पड़ रहा है जिलाधिकारी महोदय को? 5 मिनट का काम था, 300 सेकंड का काम था। मुझे नहीं समझता, मैं नहीं समझता हूँ आईएएस अधिकारी को कहीं इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि मुंह छुपा के चुपचाप निकल ले। राज्य में आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधानों में कुर्मियों को आदिवासी दर्जा देने के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुर्मी समाज राज्य में गलत तरीके से हथकंडे अपनाने चाह रहा है, वो हम होने नहीं देंगे। आदिवासी जन्म से होता है, ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। झारखंड और उड़ीसा में रेल रोको डहर छेको का जो अभियान, जो कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी सूची में, जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जो ऐलान किया गया था और उन्होंने उस दिन उसको अंजाम भी दिया, उसी के विरोध में हम लोग तो पहले से ही विरोध में कर रहे हैं इसका। इन्होंने 2001 से जो झारखंड गठन राज्य के गठन होने के बाद से जो आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की इन्होंने मांग की, तो उसके मद्देनज़र जो है 2004 में झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, जिसको TRI भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है शोध प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया गया। तो 6 महीने की गहन और बहुत सारे फील्ड वर्क के अलावा जो बहुत सारे जो रेफरेंसेस थे जो पुराने समय से लेके वर्तमान समय तक का, उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट, उसके आधार पे इनका जो है दावा कहीं से भी सही नहीं बैठा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जातीय पहचान की लड़ाई तेज हो गई है और एक और आदिवासी समाज तो दूसरी तरफ कुर्मी समाज है। दोनों ही समुदाय झारखंड के राज्यपाल से मिलकर अपने अपने समाज की रक्षा और अधिकारों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये भी बता दें कि टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आदिवासी बचाव को लेकर आज प्रेम शाही मुंडा पहुंचे हैं राजभवन, और राजभवन में संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मुद्दा है इनका, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी बचाव को लेकर आज पहुंचे आप यहाँ तक, क्या कुछ मुद्दा रहा है? मुद्दा ये था कि कुर्मी समाज के नेता लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, है ना, कि आदिवासी बनाने का, तो उसके विरोध में हम लोग गए थे और हम लोग ने मांग पत्र भी सौंपा है, क्योंकि ये भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत 18 बिंदु पर नहीं पाए जाते हैं। TRI भी इनको खारिज कर दिया गया है, हाई कोर्ट कोलकाता ने भी खारिज कर दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी बनने का मांग छोड़े कुर्मी समाज के नेता, और झारखंड के बुनियादी सवाल, स्थानीय नीति, यहाँ के पेशा कानून,
यहाँ के ट्राइबल प्लान, यहाँ की जमीन लूट, सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और साफ तौर पर कहा महामहिम राज्यपाल कि आजाद भारत के पहले जो हो गया बाद में अब नहीं होने वाला है। कुर्मी आंदोलन को लेकर लगातार ये बोल रहे हैं कि 100 सालों से विगत ये लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको नहीं शामिल किया गया है, लेकिन अब मौका है तो शामिल कर दिया जाए। देखिए, देश आजाद होने के बाद सबको आरक्षण दिया गया है और देखिए आदिवासी बनना एक बहाना है, ये आरक्षण के लड़ रहे हैं। इन लोग जो है हमसे जलते हैं, हम लोग से जलते हैं कि ये लोग सीएम कैसे बन गया, मुख्यमंत्री क्यों बन गया। हाँ, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अहर्ताएं हैं भारत सरकार में, टीआरआई में, आप अहर्ता पूरा करिए, आदिवासी बनिए, लेकिन आप तो अहर्ता पूरा नहीं करते हैं। लेकिन आप अराजकतावादी क्यों ले जाना चाहते हैं कि आंदोलन के बल पर भारत सरकार को झुका करके आप आदिवासी बनना चाहते हैं, तो आदिवासी समाज इस मसले पर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दादा, कुर्मी समाज तो कह रहा है कि हम आदिवासियों के कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कदम पे आदिवासी भी कर रहा है, मुसलमान को भी ले चल रहा है, सबको लेके चल रहा है, तेली को भी लेके चल रहा है। लेकिन आप रेल रोको, ये करो। हाँ, कभी सुने हैं लोग ऊपर जाता है, लोग नीचे आ रहा है। यही लोग हमारे लोगों को पानी पीने नहीं देता है, ये लोग छुआछूत करता है, ये लोग दहेज लेता है। हम लोग कहाँ दहेज लेते हैं? देखिए, ये सब बातें अभी इजाजत नहीं देता है झारखंड में। हम यही चाहेंगे कुर्मी समाज के नेताओं को कि आप जो है आइए मिलजुल करके झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़े। दादा, राजभवन से आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये बोला कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ और इन्होंने आश्वासन ये भी दिया कि आजाद भारत के पहले जो हो गया, अब ये सब होने वाला नहीं। तो ये प्रेम साहिब मुंडा जी थे जो आदिवासी बचाव को लेकर, अपने हक की लड़ाई को लेकर राजभवन पहुंचे थे। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज़। देवरनाथ महतो अभी हमारे साथ है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। समाज भी अपने बचाव को लेकर राजभवन पहुंचे। देखिए, ये बचाव तो हम लोग को बचाव के लिए लड़ेंगे, जल जंगल जमीन को बचाव के लिए लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। हम लोग यहाँ खनिज संपदा को बचाव के लिए लड़ेंगे, हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति के लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग झारखंड को विकास के लिए लड़ेंगे। हम लोग एक साथ लड़ेंगे। जो बाहर के लोग यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, बाहर के लोग जो यहाँ कोयला लूट रहे हैं, बाहर के लोग बॉक्साइट लूट के जा रहे हैं, बाहर के लोग आयरन लूट के जा रहे हैं, बाहर के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, बाहर के लोग नौकरी लूट रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पेपर लीक करवा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे। हम लोग भाई भाई है, एक छत है, छत का नीचे रूम है, अलग अलग रूम में है, तो अगल बगल थोड़ा हो हल्ला होता है, बहुत बड़ा बात। करते हैं, कभी आदिवासी राजनीति करते हैं, कभी कुर्मियों की राजनीति करते हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मिला जुला के कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो जब जिसके साथ सामाजिक न्याय की बात हो, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ा। आदिवासी के विरोध में, अरे कैसे विरोध नहीं है? TRP का बात करते हैं आप लोग, कोई विरोध नहीं है। चलिए हम आपको लेके दिखाते हैं। आदिवासी, कुर्मी, महतो, कोयरी, मुंडा हो, संथाल, उराव, एक साथ चलिए, जंगल चलिए, गाय बैल साथ साथ चरा रहे हैं, साथ साथ खेत में काम कर रहे हैं, साथ साथ धान रोपाई कर रहे हैं, साथ साथ मड़ुआ रोपाई कर रहे हैं, साथ साथ गेहूं का खेती बाड़ी कर रहे हैं, साथ साथ जंगल बचा रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है, सब भाई भाई है। और हम हाथ जोड़ करके हमारे परम आदरणीय सम्मानित जो जिसको चाहे उस कोई भी समाज से हो, मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो समाज हो, उराव समाज हो, सभी समाज से हम निवेदन करते हैं कि संवैधानिक न्यायिक समाज की न्याय की लड़ाई को साथ सहयोग दे करके जो 40% खनिज संपदा वाले झारखंड को बचाए, जो सबसे ज्यादा देश को रॉयल्टी देने वाले इस झारखंड को बचाए और यहाँ सब बढ़े, सब आगे बढ़े। जेलकेम का नेता होने के नाते निशा भगत को बिना स्पष्टीकरण मांगा आप लोग डायरेक्ट निष्कासित कर दिए। अभी भाई देखिए, वो लगातार आदिवासी समाज और कुर्मी समाज कदम से कदम मिला के चलने की बात कर रही है। दोनों एक दूसरे को अपना पूरक बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज क्यों विरोध कर रहा है कि ST कोटे में? अरे आदिवासी समाज विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्यों इस चीज को बार बार बोल रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। कहीं कोई विरोध नहीं है, सब साथ है, साथ साथ हम लोग जीते हैं, साथ साथ हम लोग मरते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है। सामाजिक विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध हो सकता है। राजनीतिक विरोध तो भाई भाई में भी होता है, बाप बेटा में भी होता है। तो राजनीतिक विरोद तो एक लोकतंत्र का खूबसूरती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। राजभवन से क्या आश्वासन मिला? महामहिम राज्यपाल जी बोले हैं कि हम लिखित राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भेजेंगे। जो यहाँ 40% खनिज संपदा के राज्य में जो यहाँ के खनन करने वाले जो कंपनी है, चाहे अडानी है, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, तमाम जितने भी यहाँ उद्योगपति हैं, अगर बिना ग्राम सभा का अगर खनन कर रहे हैं, बिना ग्राम रैयतों का
समर्थन से, सहयोग से, उनका सहमति के बिना कर रहे हैं तो ये गलत है। इस पर हम न्याय को लेकर के आगे हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, यह बात बोले। चलिए, तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार अपनी मांगों को लेकर, यानी कुर्मी समाज को एसटी कोटे में शामिल करने को लेकर, और दूसरी तरफ प्रेम शाही मुंडा वो भी आज राजभवन पहुंचे थे। यानी दोनों लोग राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपना अपना आवेदन देते नजर आए। अब देखना होगा कि इन दोनों यानी कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में ये पॉलिटिक्स कहां तक जाती है या फिर ये वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह जाती है। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN। खबरों में आगे बढ़ती हैं। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित RK महिला कॉलेज परिसर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलोनी 20 और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी रानी की स्मृति में स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री बता दें कि सुदिव्य सोनू और गिरिडीह के उपायुक्त राम निवास यादव मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य कॉलेज के प्राचार्य ने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। वही कार्यक्रम में कॉलेज की बड़ी संख्या के अंदर छात्राएं और शिक्षकगण और स्थानीय लोग सम्मिलित हुए। RK महिला महाविद्यालय में आज डॉक्टर PC महालनिवास और रानी महालनिवास की प्रतिमा का अनावरण जो यहाँ की प्राचार्य मधुश्री मैम ने अपने निजी कोर्स से कराया है, वो निश्चित रूप से इस संस्था के प्रति उनके डिवोशन को दिखाता है और हमको भी ये याद दिलाता है कि व्यक्तियों के प्रयास से संस्थाएं बनती हैं। व्यक्ति तो नश्वर हो सकते हैं लेकिन संस्थाएं अमर होती हैं, आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण मौके पर डॉक्टर PC महालनिवास, रानी महालनिवास की आत्मा के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि गिरिडीह के लिए एक अद्वितीय महिला शिक्षण संस्थान की उन्होंने रूपरेखा रखी जो आज चल रहा है और ईश्वर की कृपा रही तो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 147 मेधावियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर उन्होंने नशे को दूर भगाने और विश्वविद्यालय की कैंटीन में स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु बलिया PWT के डाक बंगला पहुंचे, जहां उन्होंने GST को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आत्म भारत की कल्पना को GST के रिफॉर्म में बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। देश के लोगों को एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा GST की सुविधा, छूट मिली है। पहले आपको पता होगा कि GST में आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को इस नवरात्रि की और आने वाले विजयादशमी की भी शुभकामना और बधाई है। आज उत्सव की शुरुआत का दिन है, तो आज से ही GST में जो परिवर्तन किया गया है, जो छूट दी गई है, उसकी शुरुआत कर दी। छूट इसलिए कि पहले GST के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में सिर्फ 2 स्लैब कर दिया। कानपुर में 9वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में सपा की डेलीगेशन ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। बताते चले कि बीती 17 सितंबर को जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा ने ट्रेन की पटरी पर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर मृतका के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर छात्रा के साथ मानसिक प्रतिदिन करने का आरोप लगाया। आज समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल माननीय अखिलेश जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर हम लोग कल पीड़ित परिवार से मिले थे और आज पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही पूरा प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने आया है और माननीय सांसद जी और सारे नेताओं ने उनसे मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। जो CC फुटेज है जहाँ पर लड़की को प्रताड़ित किया गया है, धमकाया गया है, उसकी माँ को धमकाया गया है, वो CC फुटेज निकाला जाए और निकालने के बाद उसको देखा जाए और जो भी न्यायिक कार्रवाई है इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाए और जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कल सुबह इन लोगों को बुलाया है जिससे जॉइंट CP साहब ने, और कल वो पूरी बात पर कार्रवाई होगी। बाकी आप जानते हैं कि विद्यालय द्वारा
क्लास टीचर और दूसरी जो टीचर द्वारा इनके साथ कई दिन से 15 तारीख से पहले भी उत्पीड़न किया गया और 15 तारीख में तो इनकी मां को बुलाया गया और मां के सामने लड़की को प्रताड़ित किया गया। उसके बाद एक लेटर लिखवाया गया, माफ़ीनामा इनको सुपुर्द किया गया। इसका मतलब है कि 15 तारीख से पहले भी विद्यालय में उस बच्ची के साथ बहुत मिसबिहेव हुआ, मारपीट हुई, उसे अपमानित किया गया, जिसके कारण विद्यालय को ये पता था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए माँ को बुलाया, माँ की सुपुर्दगी में लेकर उसके दस्तखत बनवाए। ये अपने आप में बताता है कि निश्चित तौर से इस घटना के पहले भी विद्यालय में लगातार उस लड़की के साथ अपमानित करने, मारपीट करने जैसी घटना हो रही थी। उसकी जांच के लिए हम लोगों ने आज प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जॉइंट सीपी से मुलाकात की है। उन्होंने विद्यालय के जो अध्यापक हैं जिनके नाम हैं उनको प्लस सीसी फुटेज और लिखा गया लेटर वो कल मंगा करके देखने का काम किया है। मेरे पास फ़ोन आया था दोपहर में 2 बजे करीब कि आपको स्कूल आना पड़ेगा आपको, और आपकी लड़की का जब हम छोड़ेंगे, जब आप आ जाओगी स्कूल में। जब हम गए तो वहाँ पे ऑफिस में वो लड़की हमको ले गई और वहाँ 2 टीचरें थी, एक क्लास टीचर थी और एक उस टीचर थी उसके साथ। तो उन्होंने उससे एप्लीकेशन लिखवाया, जो बोला उन्होंने लिखा, उसी से लड़की से लिखवाया मेरी। और इतना भला बुरा कहा कि वो घबरा रही थी, नहीं लिख पा रही थी, तो उसको करी अनपढ़ है और ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए। और हमको भी अपमानित किया और ये कहा कि कल ये सामान जमा कर दो और कल एमडी मैम को इनको बुलाएंगे फिर कल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर संभल से, जहां पर संभल के सदर कोतवाल स्थित निजी अस्पताल पर सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर मनोज चौधरी ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे एक अस्पताल को सील कर दिया है, जबकि अन्य 2 हॉस्पिटल्स को सील करने की चेतावनी देकर 1 हफ्ते का समय दिया है। जीएसटी विभाग में हो रहे कथित फ्रॉड के मामले पर स्टेट जीएसटी विभाग के अपर आयुक्त आरएस विद्यार्थी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि विभाग में किसी भी बाहरी व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है और वाहन सामान की रिलीज प्रक्रिया केवल पोर्टल के जरिए ही पूरी हो जाती है। मैं इस संबंध में आमजनों को सूचित करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं हमारे भी संज्ञान में आई हैं, प्रेस के माध्यम से ये आई हैं कि कुछ यहाँ के शरारती तत्व, जिनको कहेंगे कि शरारती तत्व ही, वो ऐसा कर रहे हैं। साइबर क्राइम टाइप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं। इसमें हम आम जन को और व्यापारी भाइयों को अवगत कराना चाहेंगे, ट्रांसपोर्टर भाइयों को भी, कि जो गाड़ियाँ हमारे मोबाइल स्क्वाड के ऑफिसर्स पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, तो उसका व्यवस्था सारी ऑनलाइन है। बाकायदा डिटेन किए जाने की सूचना का पर्सन कंसर्न या जो भी उन्होंने अपने पोर्टल पर नंबर दे रखा है उस पर मैसेज तत्काल जाता है। तो भाई लोग ऐसा करें कि किसी तीसरे आदमी के बरगलाने में ना आए, उस किसी को पैसा मत जमा कराएं, क्योंकि जीएसटी में जो भी डिमांड जमा करनी होती है उसको अपने प्रोफाइल से जमा करनी है, ऑनलाइन पोर्टल पे जमा होनी है।